जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन पूर्ण प्रामाणिक परीक्षित रहस्यमयी इंक्रीभूतनी की त्विक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। इंक्रीभूतनी सामान्य भूतनी प्रेतनी नहीं है, यानी कि जैसे भूतनी या प्रेतनी साधना के नाम पर सामान्य या महिला मृत्युपरांत योनि में ले जाने पर सिद्ध किया जाता है। वास्तव में इंक्रीभूतनी शक्ति माता भवानी उत्पन्न हुई शक्ति है। यह आदि शक्ति का सूक्ष्मतम रूप है। साधना को साधक या साधिका दोनों कर सकते हैं या कर सकती हैं। इन साधक या साधिका का डर होना, मजबूत जिगर का होना, विश्वास से भरपूर होना, मजबूत आत्मबल होना साधना के लिए आवश्यक है। ये साधना काल में इस तरह के अयवी प्रपंच होते हैं और साधना से विमुख करने का प्रयास होता है। साधना काल में इस तरह के किसी भी विषय वस्तु से विचलित नहीं होना है। व्यक्ति की सफल सिद्धि के पश्चात साधक या साधिका को इस प्रकार के भौतिक व सांसारिक वस्तुएं, सुविधा, समृद्धि, धन, स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। आवश्यकता पूर्ति के लिए, जन कल्याण के लिए किसी भी वस्तु की इच्छा जाहिर करेंगे, शक्ति आपको कर प्रदान करेंगे या दूसरों के भला के लिए इस तरह के चीजों को भी करती हैं। के माध्यम से आप मंत्र बाधा से पीड़ित व्यक्तियों का आज भी कर सकते हैं। यह शक्ति या साधिका के शरीर के रोगों का नाश करने के साथ साथ ही लोगों के रोगों को भी ठीक करती हैं। अतिरिक्त तंत्र मंत्र की गुप्त जानकारियां प्रदान कर आत्मिक रूप से भी बल बनाती हैं। इस तरह से इस शक्ति के अनेकों लाभ हैं। विशेष साधना को आप किसी भी ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं। ग्रहण काल में 10,000 मंत्रों का जप करने का विधान है। अन्य दिनों में किसी भी माह के अमावस्या की तिथि से साधना को आप शुरू कर सकते हैं। इस दिनों के लिए साधना करनी होगी। हमें आने वाले माह में निचरी अमावस्या को साधना करने से दृढ़ता से सफलता प्राप्त होगी। साधना आपको अपने घर से बाहर अपने किसी निकटतम शमशान में करनी है। अक्सर उदाह किया जाता हो, आए जलाई जाती हो। आपको रात्रि 10 बजे से शुरू करनी है। साधना वाले दिन 10 बजे से पहले इत्यादि से निवृत्त होकर स्थल को जाना है। शमशान भूमि को प्रणाम कर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर बड़ा सा रक्षा घेरा पीछे लेना है और अपना शरीर बंधन कर रक्षा घेरा के बीचों बीच ही बिना सिला हुआ वस्त्र धारण कर पूर्ण नग्न अवस्था में ही आसन के ही स्थिति पर बैठ जाना है। अपने सामने गला लोबान की अग्नि जलानी है। ऊपर के कंडों से धूप जलानी है। अपने दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर देव शिव जी को साक्षी मानकर छोटा सा संकल्प लेना है कि इंक्रीभूतनी को इस शक्ति रूप में सर्व कार्य सिद्धि, अभाव को दूर करने, शक्ताओं की पूर्ति करने, जन कल्याण के उद्देश्य से साधना कर रहा हूँ कि आज्ञा दे, फलता प्रदान करने की कृपा करें। जल को भूमि पर छोड़ देना है। चमेली के इत्र का दोनों तरफ छिड़काव कर वस्त्रों या शरीर पर भी लगाना है। मानसिक रूप से इंक्रीभूतनी का आह्वान कर रुद्राक्ष की माला से मंत्र की एक माला का जप कर, देव शिव जी के मंत्र की एक माला का जप कर, सानी संस्कारित रुद्राक्ष की नई माला से, पापों की हड्डियों की माला से मंत्र का जप आँख बंद कर चक्र पर ध्यान एकाग्र कर मंत्र का उपांशु जप करना है। रात्रि 10 बजे से 3 बजे तक लगातार मंत्र जप करते रहना है। 30 दिनों तक 14वें 21वें किसी भी दिन जप के उपरांत शक्ति आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएंगी। जिस भी दिन शक्ति आपके समक्ष प्रत्यक्ष होंगी को उनको दर प्रणाम करना है। लाए जाने का कारण पूछने पर कार्य सिद्धि, अभाव को दूर करने, शक्तियों की पूर्ति, जन कल्याण उद्देश्य से लाए जाने की बात कहनी है। उन्हें आशीर्वाद को कहना है। इनसे उस तरह की वचन नहीं लेनी है। शक्ति के द्वारा आपको आशीर्वाद दे दिए जाने पर कृपा बनाए रखने की कहनी है। उनसे सारा हाजिरी करने का तरीका पूछ लेना है। कोई निशानी मांग लेनी है। भोग स्वरूप क्या लेना पसंद करेंगी भी पूछ लेना है। इस बात का भी आश्वासन ले लेना है कि भी कभी मैं आपका अपने जीवन काल में हक करूं तो आपको मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, मुझसे कुछ वापस लिए को अपने लोक को वापस चले जाना होगा और आपका संबंध भी लोक तक ही रहेगा। 2 दिनों के पश्चात भी कभी आपको किसी भी कार्यवश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए किसी को दोबारा बुलाना हो तो किसी के द्वारा बताए गए के अनुसार सामग्री इत्यादि सामने में रख कर भोग अर्पित कर मनोवांछित इच्छित कार्य बता दें।
वह अतिशीघ्र पूर्ण करेगी। साधक या साधिका के अर्पण भाव से प्रसन्न होकर आवश्यकता अनुसार समय समय पर प्रतिदिन भी त्रिकाल में उतने समय के नीचे स्वर्ण मुद्रा दान करती हैं। आवश्यक आज कार्यों में कल्याण में करने के उपरांत ही तरह सोने का सिक्का देती हैं। साधना को शुरू करने से पूर्व आपको देव शिव जी के रुद्र मंत्र का कम 1 लाख जप आवश्यक है। उपरांत ही व्यक्ति की साधना शुरू करनी है। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अन्न वो सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। शराब शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना है। बाल इत्यादि नहीं बनवाने हैं। कटने इत्यादि से बचे रहना है। मन कर्म वचन शरीर इत्यादि से हित रहना है। तरह से इस विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला, अन्य साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र ग्रह तंत्र महामृत्युंजय तंत्र व्यापार विधि यंत्र इत्यादि मंगवाने के लिए, शक्तिपात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच मन को दूर करवाना, आज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, नावी जीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना, मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना आदि कार्यों के लिए, सामान्य व असाध्य रोगों के लिए, साटिका गठिया वात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग चर्म रोग, कोरिया बाबासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, लीवर प्रॉब्लम, खाना ताकत में कमी की औषधि, पत का रोग, मालिश तेल, तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को फिर से उगाने वाला तेल, बालों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।